हैं। If we Yes, sir. delay by this time schedule, so there is loss of yield। ठीक है ना, क्लाइमेट का इफेक्ट होता है, आगे आगे टिलरिंग में इफेक्ट आएगा, ग्रोथ में इफेक्ट आएगा, तो इट विल अफेक्ट द यील्ड। लेकिन आपका जो रेनफेड एरिया है, दे जनरली सो दी लेट लेट सोन वराइटीज। आपके एरिया में जो लगाते हैं लेट सोन वराइटीज होती हैं। Yes, sir. पर्टिकुलर उस एरिया के लिए होती हैं, उनका जो ड्यूरेशन पीरियड है वो कम होता है। ठीक है ना, तो नेचुरली प्रोडक्शन तो कम होगी, क्योंकि बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है आपके इस एरिया में, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम है, तो आपके जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है वो क्रॉप्स की ज़्यादा नहीं होती। ठीक है ना, वो इरिगेशन जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ सफिशिएंट है, वहीं ये फर्टिलाइजर जो है वो डाला जाता है ना। तो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, बट इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन आल्सो। आपके प्रोडक्शन भी कम होती है एज कंपेयर टू पंजाब। ठीक है ना, तो ये क्या है कि एरिया टू एरिया डिफर करता है क्लाइमेट के हिसाब से जो क्रॉप प्रोडक्शन है। ये जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग क्यों है, वाई इट इज सो। ठीक है ना, तो ठीक है, इवन देन इट इज गुड कि आपके हो जाती है, क्योंकि मेनली आपके राइस नहीं होता, तो मेज़, आपकी मेज़ और ये वीट रोटेशन जो है यही चलती है। ठीक है ना, जहाँ इसमें बीच में पल्सेस ले लेते हैं, और ये जो ग्रीन मैन्योरिंग वगैरह है ये आपके नहीं होती। ठीक है ना। Yes, sir. College देख रहे हो सभी इसमें सर, न्यूज़पेपर क्योंकि में भी सर पीटीयू तो ओपन हो रही है ना 22 से। आप वो करेंगे फॉर दी हायर क्लासेस, जैसे यूनिवर्सिटी में करेंगे। अभी इन्होंने भेजा भी है, यूनिवर्सिटी हैज इशूड द इंस्ट्रक्शंस कि यस आप सर। कॉलेज खोलो। ठीक है ना, विद सर्टेन जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से खोलना है। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि 16 नवंबर से आप 22 फ्रॉम 16 नवंबर यस यू सर। ओपन दी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद में पीटीयू हैज इशूड दी सर्कुलर टू दी एफिलेटेड कॉलेजेस कि आप स्टार्ट करो ओपनिंग ऑफ दी कॉलेजेस। ठीक है ना, लेकिन विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, वही जो उन्होंने उसको रिप्रोड्यूस किया है जो गवर्नमेंट ने दी है कि यू हैव टू मेंटेन दी सोशल डिस्टेंस, और 50% कैपेसिटी से खुलेंगे। ठीक है ना, तो वो है कि अभी उन्होंने इशू तो किया है, दे हैव इशूड द इंस्ट्रक्शंस। अब कॉलेजेस कैसे उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द कॉलेजेस टू मेंटेन दैट प्रोटोकॉल। जो वो कहते हैं ना, आप सोशल डिस्टेंस का ही ले लो, यस सर। मेनली सोशल डिस्टेंस क्लास में तो मेंटेन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में आउटसाइड द क्लासरूम वो थोड़ी प्रॉब्लम है। फिर ये दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क। फिर उसमें ये चीज़ लिखी है, वो सर्कुलर मैं पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की कंसेंट चाहिए, जैसे ये स्कूल्स में किया है। तो यस सर। प्राइवेट अपना पेरेंट्स और स्कूल की जो अपना सॉरी इनकी स्टूडेंट्स की जो कंसेंट है, वो कंसेंट देंगे तो खोलेंगे। अब वो कंसेंट ना दें तो कैसे, मतलब है, इट कैनट बी डन। तो मेरे हिसाब से तो इट इज़ डिफिकल्ट कि आपके ऐसे रेगुलर क्लासेस चलेंगी। सर और दूसरा ये, हाँ एग्जाम्स भी तो है अभी दिसंबर में। हाँ, एग्ज़ाम भी हैं दिसंबर में, ये भी है, दैट इज़ देयर। वो तो उनको लेना ही है, दे हैव टू टेक दिस ऑनलाइन। ठीक है ना, वो लेंगे। ऑफलाइन जी एग्जाम सॉरी, है। ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन होंगे, क्योंकि चॉइस ऑफ सेंटर आपका पूछा है कि उन्होंने, तो यस दिस इज सर। मतलब ऑफलाइन। और इसके बाद में आपके भी ये जो रेगुलर ये जो सेमेस्टर चल रहा है, इसके भी एग्जाम आ जाएंगे, इसकी भी डेट शीट इसके बाद। अच्छा नहीं, जैप में करेंगे क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, बड़ा लेट हो जाएगा। मार्च में करेंगे तो फिर अगला सेमेस्टर लेट हो जाएगा।
सर वो आपका जो, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के बेसिस पे वो कर रहे हैं ना, जो नीचे हाँ, रैलिंग वगैरह हो रही है, वो कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हम पेपर नहीं देंगे। अगर अच्छा अच्छा क्लासेस अच्छा, ऑनलाइन लगी हैं तो पेपर भी ऑनलाइन लो। हाँ वही 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 यही कहेंगे। यस। देखो व्हाट दे डिसाइड, लेकिन अभी, और अभी आपके जैसे जूनियर्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, उनका तो अभी सेमेस्टर ही नहीं स्टार्ट हुआ, ना ऑनलाइन ऑफलाइन। अभी उनका वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम ही चल रहा है, तो मतलब ये इट्स वेरी डिफिकल्ट, टाइम तो बड़ा क्रूशियल है। और यस अभी सर। भी मैं, जैसे आप देख रहे हो कि वी हैव नॉट कम आउट फ्रॉम द कोविड, ठीक है ना, यस ये सर। हम, ये नहीं है कि कोविड से हम निकल आए हैं, लेकिन अभी देखो दिल्ली में बहुत फिर अगेन इट हैज स्टार्टेड एट द पीक यस पीरियड, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है शुरू। और अभी आपके भी यहाँ पंजाब में अभी इसका इफेक्ट आएगा, जो अभी इतना ओपन कर दिया था, जो फेस्टिवल्स पे, दिवाली पे आपने देखा था, ये यस सर। दशहरे पे, ये जितनी भी ऑल मार्केट्स वर ओपन, और सब जो जितने भी थे सर्विस सेक्टर्स, तो कोला उससे भीड़ बढ़ी है, फिर उसके इफेक्ट तो 14 डेज बाद आएगा ही ना। कोरोना कोरोना जिनको हुआ है जैसे भी है, तो देर इज फियर कि सेकंड ये फेज ना स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए नो बडी वांट टू टेक द रिस्क, अपने ऊपर कोई नहीं लेना चाहता। तो पर्टिकुलरली फॉर दिस जंग स्टूडेंट्स जैसे आप हैं, तो यस सर। कॉलेज अथॉरिटीज विल नॉट टेक द, लेकिन यह है कि सब चीज चलानी, एजुकेशन भी चलाना, तो स्टैंडर्ड आल्सो, कि ये नहीं है कि ऐसे ही ओपन बुक्स एग्जाम ले लें, तो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट योर डिग्री। कल को सब लोग देखते हैं बाहर कि इन्होंने तो पीटी जी ने तो ऐसे ही ये बच्चों को पास कर दिया था, ठीक है ना, तो इट विल अफेक्ट योर फर्दर कैरियर, ठीक है यस ना, सर। आपका कैरियर भी अफेक्टेड हो जाता है इससे। तो ये सब चीज़ें, इट्स अ वेरी चैलेंज टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा ये चैलेंज है, हाउ टू cope up with this situation। तो इवन देन दे आर डूइंग देयर बेस्ट, लेकिन क्या करें कि ये है ही। अभी आपने देखा है कि इन द यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे फिर स्टार्ट हो गया है। अमेरिका में, अमेरिका इज द वर्स्ट हेटेड, अब बहुत ज़्यादा अमेरिका में स्टार्ट हो गया है। तो जो नए राष्ट्रपति बने हैं, बाइडेन क्या है नाम उनका, जो हाँ, बिंग। हाँ, तो उनके लिए इट्स वेरी हेडेक फॉर देम कि बहुत ज़्यादा केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हाउ टू बूस्ट अप द इकोनॉमी। तो ये अमेरिका जैसा जो कंट्री है, इट्स वेरी पावरफुल कंट्री, उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है, तो इंडिया के लिए तो मतलब बड़ा मुश्किल है। बाकी कंट्रीज अमेरिका में, ये जर्मनी, स्पेन, सारे ये जो कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, यहाँ पे तो लॉकडाउन फिर स्टार्ट हो गया है। तो यस सर। ये इसको ही देखते हुए कि कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन मतलब व्यू, तो ये सब गवर्नमेंट इज वेरी टेकिंग द वेरी रिस्ट्रिक्टिव इफेक्ट, जो अपने स्टेप्स ले रही है, कि कहीं ऐसा ना हो कि एकदम सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जैसे दिल्ली में अभी हो गया है। तो यस सर। इसलिए ये कर रहे हैं पंजाब में, दे आर वाचिंग दी, अभी देखेंगे इसमें नेक्स्ट 10 डेज में क्या रहता है। अभी ऐसे मैं कल रात पढ़ रहा था, यूपी ने भी शायद, यूपी ने भी स्टार्ट कर दिया है, बाई 22 नवंबर से उन्होंने कहा है कि खोलो इंस्टीट्यूशंस। तो वही 50% कैपेसिटी से ही है, लेकिन वो दैट इज ओनली द फॉर्मेलिटी, ऐसा कोई उसके रिजल्ट्स कोई इतने अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी चलनी है, ऑफलाइन भी चलनी है, तो बड़ा इंटरमिंगल्ड सा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था अभी क्या कि मैं, ये आपका है एक्चुअल में, दिस इज द प्रैक्टिकल, तो हमने काफ़ी उसमें वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल दी टॉपिक्स ऑफ दी प्रैक्टिकल, लेकिन हम वैसे नहीं कर पाए जैसा कि हम, इट इज़ एडवाइजेबल कि हमें करना था, ठीक ना, जैसे आपको सोइंग करनी थी सोयाबीन की, मूंग की, यस तो सर। नहीं कर पाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, और दूसरा है कि सीज़न भी नहीं है। और यस। मतलब चलो थेरेटिकल जैसा भी है, हमने वी हैव ट्राइड टू कवर दोज प्रैक्टिकल्स, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। अभी हम देखेंगे, अगर ये एक मेरे को लगेगा कोई अच्छा सा
जो आपका प्रैक्टिकल है, वी विल आल्सो डिस्कस दैट इन दिस सेशन। और अभी ओके। क्या था कि दिस इज द इम्पोर्टेंट, जो हम फॉडर क्रॉप्स कर रहे थे, ठीक है ना। तो फॉडर क्रॉप्स की इट हैज़ ए वेरी रेलेवेंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि फॉडर का है से हैज़ ए ग्रेट रोल, ठीक है ना। आप जो एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन है, दैट डिपेंड्स ऑन देयर फॉडर रिक्वायरमेंट। जितना उनको फॉडर, जैसे आपको खाना चाहिए तो न्यूट्रिशन मिलती है, ऐसे ही जो मिल्क एनिमल्स हैं, द फॉडर उनके लिए, जो ग्रीन फॉडर पर्टिकुलरली, दैट इज देयर मेन रिक्वायरमेंट। तो फॉडर नहीं होगा तो इट अफेक्ट्स, अभी आपने देखा होगा कि जैसे लीन सीजन आता है इन दी गर्मियों में, जैसे ना मई जून आता है, तो मैन देयर इज स्केर्सिटी ऑफ फॉडर, तो आपकी प्रोडक्शन है मिल्क लो या गऊ। ये है कि इनकी एग्रीकल्चर में भी इम्पोर्टेंस है, और इसके फॉर द बेनिफिट ऑफ द मिल्क एनिमल्स। तो अभी हमने काफ़ी इसमें कवर किए थे जो आपके, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप के साथ रिलेटेड है, तो खरीफ क्रॉप में यही था। एक तो नेपियर बाजरा, ठीक है ना। नेपियर बाजरा जैसे आपने, यू आर नॉट, इट इज़ नॉट ग्रोन हेयर, लेकिन ये है कि, एक मिनट, तो ये नेपियर बाजरा जो है, जिसकी कटिंग्स होती हैं, जिससे परीनियल टाइप 2 से 3 साल चलता है, ये मैंने आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है ना, ये आपको बताया है। मैं कल, अंकिता शायद नहीं थी ना आप, एक एक लेक्चर आपने शायद मिस किया हुआ है। यस तो सर, आई वाज इन द मैरिज। हाँ, तो वो चलो, वो उसमें आप जो पैकेजिंग एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रीप क्रॉप है ना, उसमें देख लेना। यस दैट इज नॉट, सर। इतना टेक्निकल नहीं है कुछ भी। तो उसमें हमने कऊपी किया था, देन दिस क्लस्टर बीन, ग्वारा, ग्वारा की जो ओके। फली है ना, वो उसकी मैं एज ए, मैं उसको वेजिटेबल भी उसकी बनती है, ग्रीन मैन्योर भी यूज़ होता है, और एज यस ए सर। फॉडर भी यूज़ होता है। लेकिन उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, जब इसकी फलियां आती हैं, मीन द पॉड फॉर्मेशन इज देयर। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो फॉडर क्रॉप में मैंने पर्टिकुलर स्ट्रेस दिया है इसमें, फॉडर क्रॉप में, कि जितनी भी, जब व्हेन देयर इज पॉड फॉर्मेशन, पॉड फॉर्मेशन और फ्लावर, पॉड फॉर्मेशन से पहले हमें हार्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो ग्रीन फॉडर को, ऐसे कऊपी है जैसे, तो यस कऊपी सर। को भी जो है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ पॉड्स, तभी दैट इज सुटेबल टू द मिल्क एनिमल्स। तो ऐसे ही जो ग्वारा है, ये इसको, ग्वारा को मतलब क्लस्टर बीन भी बोलते हैं, ये मतलब तीनों पर्पज के लिए यूज हो जाता है। एज ए ग्रीन मैन्योर भी इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके। और एज ए मिल्क, ये फॉडर भी यूज, और एज ए वेज भी इसकी, लेकिन ऐसे काउपी है, तो काउपी भी जो है ग्रीन मैन्योर भी है, और ये फॉडर भी है, ठीक है ना। तो ये था आपके, वो एक ये नेपियर बाजरा था, फिर एक सोरगम था, ठीक है। तो ये अभी हमने ये सब किया है, तो अभी हम वी विल गो फर्दर दैट, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है। दिस इज साइलेज मेकिंग, साइलेज, साइलेज और हे यस मेकिंग, ठीक है ना। सर। साइलेज एंड हे मेकिंग है। तो ये मैं क्या है कि साइलेज का जो है कि जैसे ग्रीन फॉडर जैसे अवेलेबल होता है, जैसे ये सोरगम, मेज, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, दे कट चॉप करके इसको एक पिट में डाल देते हैं, व्हेन दे आर ग्रीन सफिशिएंट अवेलेबल होता है। उसके बाद में जब उसमें पिट में डाल देते हैं, उसके बाद में इसको निकालते हैं, व्हेन देयर इज स्केर्सिटी ऑफ द फॉडर, जैसे मई जून में। तो फिर भी ये देन इट इज गिवन टू दी मिल्क एनिमल्स। तो एक तो हम ये साइलेज मेकिंग पढ़ेंगे, इसको साइलेज को एक्चुअल में अचार भी बोलते हैं, ठीक है ओके सर। ना, फॉडर का अचार।
ठीक है ना। तो जैसे अचार हम स्केस्टी में पीरियड में एक्चुअल में क्या है कि जो ट्रेडिशन था हमारा, जो अचार था हम जो ह्यूमन बीइंग लेते हैं, तो वो इन केस घर में कोई सब्जी नहीं होती थी, जैसे जो पुराना टाइम था वो यही था कि ये सब्जियां तो अभी आप देख रहे हो या मेरे टाइम में जो आई हैं ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में, तो पहले इससे इतनी सब्जियां नहीं होती थी। लोग पल्सेस और यही बस अचार वगैरह, आलू वगैरह, पोटैटो, अनियन, यही इसी से ही खाना खा लेते थे। और जहाँ घर के में घी और मक्खन होता था, ठीक है ना, तो जहाँ Yes, पनीर, अपना दूध होता था, दही होता था, इसी से ही खाना खाते थे। तो फिर ये अचार वगैरह डालते तो इन केस ऑफ स्केर्सिटी अचार, तो ऐसे ही ये जो है दिस फॉडर जो साइलेज है, ये एक्चुअल में अचार का ही काम करता है। मीन्स कि जब स्केर्सिटी आ जाती है, ठीक है ना मैन, देर इज नो ग्रीन फॉडर इज अवेलेबल इन द फील्ड, तो मई जून का मंथ रहता है, तो उसमें हम इसको वी यूज इट देन इन नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर में भी जो है अभी ये जो आपका पीरियड चल रहा है अभी, क्योंकि yes, बरसीम जो है जो आपका अभी जो रबी सीजन में अभी जो फॉडर आएगा दैट इज बरसीम और लूसर्न। लूसर्न भी yes, आपके एरिया में नहीं होता। तो तो बरसीम बस है, बरसीम में अभी स्टार्ट हो गया है, लेकिन इवन देन इट इज़ नॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी। तो ये लीन पीरियड रहता है पाउडर का, अगर कोई पूछ ले आपको, ये नवंबर दिसंबर है, देन मई जून इज देयर, तो उसके लिए ये साइलेज है। और हे मेकिंग तो क्या है, हे मेकिंग इज ए ड्राई, जैसे आप व्हीट स्ट्रा जो होता है, व्हीट स्ट्रा को यूज करते हैं, तूड़ी जिसको बोलते हैं, व्हीट भूसा। तो यस यस ये मैं जो आपका फॉडर है, ड्राई फॉडर है। ऐसे ही जो बाकी क्रॉप्स हैं, जैसे पल्सिस वगैरह है, जहाँ उनको पॉड्स निकालने के बाद उसको ड्राई कर लेते हैं ऑन दी पक्का फ्लोर, और उसको वो उसका चॉप करके उसको देन स्टोर कर लेते हैं, जस्ट लाइक व्हीट स्ट्रा। तो ये उसको मतलब एनिमल्स को इसके। एक बार आई वाज इन दी तवी कॉलेज, तो एक बार ये क्वेश्चन आ गया था, तो लेकिन वी डिडंट कवर्ड इट इन द क्लास, क्योंकि ये एक्चुअल में सिलेबस में नहीं है, आपके लिखा नहीं हुआ, लेकिन ओके क्योंकि सर इट्स पार्ट ऑफ द फॉडर, जो आपकी फॉडर क्रॉप्स हैं, इट इज उसका पार्ट ही है। तो अभी आज हम ये डिस्कस करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, कि कैसे क्या रहता है साइलेज आपके। शायद आई डोंट नो कि आपके जैसे ये जो गांव है या जो फार्मर्स हैं दे आर डूइंग इट कि नहीं, क्योंकि लेकिन पंजाब में लेकिन इसको बहुत रेयर ही फार्मर्स अडॉप्ट करते हैं और इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। लेकिन आपके पता नहीं एरिया में इसको करते हैं कि वैसे जनरली इट इज़ नॉट बीइंग डन, जो मैंने देखा है। लेकिन ये अच्छा है, यू कैन गाइड दी फार्मर्स अपने। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये इसलिए ये आपको बताता हूँ कि सिंस आप जैसे एग्रीकल्चर से है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू डू द एक्सटेंशन जॉब, ठीक है ना। हमने ये यस तो सर फॉलो करते हैं ना कि यू हैव टू डू द एक्सटेंशन जॉब। आपको अल्टीमेटली जो आपकी नेचर ऑफ जॉब रहेगी दैट इज द एक्सटेंशन सर्विसेज, ठीक है ना। जो आपने पढ़ाई की है उसको आपने फार्मर्स तक पहुंचाना है। तो अभी से जैसे आपके जो जो भी आपके कांटेक्ट में फार्मर्स आते हैं, एक तो आपका थोड़ा सा उनके साथ कांटेक्ट बढ़ेगा, और दूसरा आप उनको थोड़ा ये अपना जो अपनी टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कई चीज़ें, चलो जितना मेरे को एक्सपीरियंस है मैं अपने तरफ से काफ़ी आपको देता हूँ इनपुट, कि आपको ये नॉलेज मिले जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप जिस भी मैं एक तो फार्मर्स के देखा करो कि व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है ना। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है अभी भी, तो जैसे ये अभी सोइंग चलनी है इसकी वीट की, ठीक है ना, वीट यस की सोइंग चलेगी, तो आप फील्ड में जाया करो, साथ में कहीं चले गए, देखा कि फार्मर कैसे उसको ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस, आपकी स्टडी है, उसका एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। वो अपने एक्सपीरियंस से बहुत सी चीज़ें कर रहा है जो आप बहुत सीखोगे उनसे, ठीक है ना। यस सर आपको दोनों चीज़ों का एडवांटेज हो जाएगा, आपके पास जो बुकिश नॉलेज भी है, ठीक है ना, और आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात होती है कि जिसके पास इतना टाइम, इतनी देर से वो सोइंग कर रहा है,
तो एक उसका ट्रेडिशनल काम चल रहा है जो आपने उसने फोर फादर से सीखा हुआ है, तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसको कोई टेक्निकल आप कोई चीज़ जो आप पढ़ते हो इसमें से, जैसे सॉइल टेस्टिंग की है, उनको सॉइल टेस्टिंग का गाइड किया करो कि आप कम से कम अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करो, ठीक है ना। जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है ये वाले यूज़ ना करो, ये मतलब, तो ये चीज़ें मैं इससे जो कॉस्ट इनपुट जो है उसकी कम हो जाती है। फिर क्रॉप प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है ना। तो वो ये चीज़ें वो आपकी अडॉप्ट करेगा, आप उसके से सीखोगे, तो यू विल गेट दी नॉलेज, और एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगा। नहीं तो आप बाद में सीखोगे जाके व्हेन यू विल ऑन द जॉब, ठीक है ना। तो उस टाइम क्या होता है कि कई बार यू हैव टू कट दिस सॉरी फिगर। कई बार ये बड़ा और सी सिचुएशन आ जाती है कि दे एक्सपेक्ट कि आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि व्हेन सिंस यू आर द एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन कई बार आपको नहीं पता होता, क्योंकि आपका फॉल्ट नहीं होता, क्योंकि आपको कई अलग अलग है इंस्टीट्यूशन में, अलग अलग फैकल्टीज हैं, उनका अलग अलग एक्सपोजर है कि नहीं वो बता पाते, जहाँ दे डोंट हैव द नॉलेज फॉर दैट, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो मेरा ये कहना है कि इट्स वेरी वास्ट फील्ड, और आपके पास ही तो है सबको। व्हेन जब सोइंग करते हैं और फिर डिफरेंट ऑपरेशंस जब करते हैं, उसको फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं कैसे करते हैं, प्लॉइंग करते हैं कैसे करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट देखते हैं, फिर आप उनको सॉइल टेस्ट का जरूर गाइड करो। ये एक आप खुद ही एक ऐसी एक सोशल सर्विस कर सकते हैं, फार्मर्स को बोलो कि आप इसकी सॉइल जो है टेस्ट करवाओ, और उसके लिए उनको गाइड करो कि सॉइल टेस्ट का ये, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पठानकोट में है सॉइल टेस्टिंग लैब, शायद मैं आपको पता नहीं लेके गया था कि नहीं, आप नहीं गए थे ना, गए थे सर आप सॉइल जुगियाल टेस्ट? में भी है। नो हैं? सर, हम नहीं गए, सिर्फ हाँ आप नहीं जुगियाल गए, वाले मैं पे। आपके जो सीनियर्स हैं उनको मैं लेके गया था आपके टाइम, उसमें लेके गया था। डिपार्टमेंट वहाँ पे था, आपका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था वो वहाँ पे था। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कहाँ पे शिफ्ट हो गया हुआ है पता है आपको? पंजाब का ये पठानकोट का एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, जो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर है, ये सारे भी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये भी मैंने आपको दिखाना था, लेकिन अब है ही सारा सिस्टम ऐसा कि ये सब जो आपने देखा ना उधर मलिकपुर है जो, यस सर। पठानकोट से जब जाते हैं मलिकपुर, वहाँ पे ये यस जो सर। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स है जहाँ डीसी बैठता है, ओके सर। पठानकोट का डिप्टी कमिश्नर, तो यस जितने सर। भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर लोकेटेड एट वन प्लेस, उसको डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स बोलते हैं। तो और जो जुडिशियल आपके जो कोर्ट्स हैं वो भी साथ में है, कोर्ट्स पहले आती हैं, आगे डीसी ऑफिस आता है जब ज़्यादा यस। पठानकोट से जाएंगे। तो आप कभी वेन एवर यू गेट द टाइम, कभी ऐसा आप बनाया करो, अपने पेरेंट्स को भी बोला करो कि मेरे को लेके जाओ वहाँ पे। तो आप डीसी ऑफिस जाओ, डीसी ऑफिस में आपको बहुत सी चीज़ें ऑन दी मतलब आपको स्पॉट मिलेंगी। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पहले यहाँ पे था इंदिरा कॉलोनी में। ये जो सीधे स्टेट में जाओगे आप किसी से पूछ लो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहाँ पे है, तभी वहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठते हैं, अमरीक सिंह है शायद वो, कई बार वो टीवी पे आते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस। वहाँ पे गया भी था, हमने अपने जो फार्म है उसकी सॉइल भी टेस्ट करवाई थी, और मैंने नोटिस बोर्ड पे बाहर लगाई हुई है अपने सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट। तो वो रिपोर्ट दे देते हैं, ऐसे आप फार्मर्स को ना गाइड किया करो, यू मस्ट गाइड देम कि आप सॉइल टेस्ट करवाओ, फिर उस सॉइल टेस्ट के बेसिस पे आप देखो कि उसमें डेफिशिएंसी है तो कैसे डालना हो। फिर दूसरा जो है, मैंने आपको एक दिया हुआ है लीफ, पीएयू लीफ कलर चार्ट, जिसके बारे में यस बताया सर। हुआ है, ठीक है ना। तो आप उनको बोला करो कि पीएयू लीफ कलर चार्ट के हिसाब से आप कंपेयर करो, तो थोड़ा सा उनको भी लगेगा एक दिस इज एक्सटेंशन टाइप सर्विसेज है, सोशल सर्विसेज भी है ये, ठीक है ना। तो आपको भी लगेगा और आपका एक इंटरेस्ट भी क्रिएट हो, आप उनसे भी कुछ सीखो। ये फिर जो वैरायटीज होती हैं, अब जैसे आपके एरिया में वीट की जो वैरायटी है
वो कौन सी वैरायटी अभी लगाएंगे, आप उनको उस वैरायटी को देखो, उसके सीड्स देखो कि फिर ये तो कौन सी वैरायटी है, 98। आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर आपको मतलब ये फिर आप उनको गाइड भी कर सकते हैं, अगर वो सीड ला रहे हैं तो कहाँ से सीड ला रहे हैं, तो अपना बनाया है जहाँ सर्टिफाइड सीड है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है कि फार्मर को कई बार नहीं पता चलता, लेकिन अभी जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जहाँ बहुत से जो है दे आर मतलब इम्प्रेसिंग अपॉन दी फार्मर्स कि आप अपना सीड तैयार करो, ठीक है ना। अपना सीड भी फार्मर जो है तैयार कर सकता है, उसको थोड़ा आइसोलेशन में लगाना पड़ता है सिलेक्टिव बेसिस पे, क्योंकि उससे वो ये कहते, गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप यू कट दी कॉस्ट ऑफ योर कल्टीवेशन, आप जो सीड इतना महंगा लेके आते हो बाजार से या कहीं से भी, तो वो महंगा पड़ता है, तो आप उसको कट कर सकते हो। तो ऐसे ही जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हैं स्प्रे करते हैं, तो बायोलॉजिकल मेथड्स भी हैं, कल्चरल मेथड्स भी हैं। जैसे मैं आपको कराता रहता हूँ कि कल्चरल मेथड है, आप वो जो इंसेक्ट्स अगर आप कोई देखते हो कि ये इंसेक्ट पर्टिकुलर अटैक कर रहा है, तो उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हो सकता है, तो उससे भी कॉस्ट जो है कम हो जाती है, ठीक है ना। कल्चरल मेथड से भी कंट्रोल हो जाता है, ऐसे डिजीजेस से भी। मेरा मतलब कि ये जो खर्चा है आप देखोगे पंजाब में ज़्यादा है, आपके हिमाचल में इतना नहीं है। तो फार्मर्स आर डूइंग लास्ट लॉट ऑफ दे आर मतलब इंकरिंग लॉट ऑफ कॉस्ट ऑन क्योरिंग ऑल दिस जो भी हैजर्ड्स है, ठीक है ना। तो इससे क्योंकि अगर वो अपनी कल्टीवेशन कॉस्ट कम कर लेगा तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये नेचुरली है, आजकल का जो टाइम है कि इसमें अगर आपकी इनकम प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही तो कट कटे दूर किया करो, क्योंकि बार बार मैं सिर्फ आपको इन चीज़ों के बारे में ही कहता हूँ, ठीक है ना। नो बडी विल टेल यू, मैं ये आई टेक दिस गारंटी कि आपको कोई ना ये बताएगा, ना कोई आपको गाइड करेगा, नो बडी विल टेल यू, नो फैकल्टी विल टेल यू, ठीक है ना। तो आप कभी कहीं पे मैन यू विल बी ऑन दी जॉब, कभी तो आप मेरे को कभी ना कभी याद जरूर करोगे कि वो हमारे थे एक टीचर, वो ऐसे हमें स्ट्रेस करते थे, वो ठीक कहते थे कि ये चीज़ होनी, क्योंकि मैं देखा हुआ है, आई हैव सीन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मैंने उसमें काम भी मैंने कहा ना 2 साल किया हुआ, और मैं उनके टच में भी हूँ। तो बड़ी मैं पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है जब कभी आपको इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ता है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंटली और जब काम करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल आ जाती है कि कैसे करूं, क्या करूं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना आप सीखोगे उतना ही कम है। तो चलो कमिंग टू आवर जो है, क्योंकि आज टाइम था तो मैं आपसे काफ़ी डिस्कस कर लेता हूँ ये चीज़ें। तो कमिंग टू आवर जो फॉडर का है साइलेज मेकिंग, अभी हम साइलेज मेकिंग डिस्कस करेंगे। अभी आपके जैसे एरिया में अभी मैं ऐसा कुछ है कि आप मेरे को कुछ बता पाएं कि विच फॉडर क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन योर एरिया, ये जो अभी सीजन है, इस सीजन में कुछ लगाते हैं, जब फॉडर जहाँ देते क्या है एनिमल्स को, व्हाट टाइप ऑफ फॉडर दे गिविंग, क्या उसको खाने के लिए चारा क्या रहता है, कैसा है। सर अभी फिलहाल तो फॉडर वही जो आप बात कर रहे थे, बरसीन वाला। हैं वीट्स, बरसीन वाला। क्या चीज। वो जो आप क्रॉप बता रहे थे ना फॉडर के लिए, बरसीन, हाँ वही है फिर। बरसीम बरसीम, हाँ। सर वो सो की होती है। और एक सब बाजरा भी सो करते हैं जब वीट अभी इस सोइंग सीजन होती है ना। नहीं, इस सीजन में तो नहीं लगता होगा बाजरा, इसमें लग जाता है। सर नहीं लगाते वो तो तो हैं। गर्मियों का जब टाइम आता है ना, जब ये अप्रैल मार्च अप्रैल, तब नहीं नहीं लगाते सर। हो। सर अब उसकी एक वैरायटी आई है दूसरी भी। अच्छा। सर जैसे कि वीट में आती है 295 वैरायटी, 375, 74 वैरायटी। हाँ हाँ। सर अच्छा वैसी वो यूज करते हैं। अच्छा। तो यस सर। ये जो मैं जैसे बताया कि ये नेपियर बाजरा जो है, ये नेपियर बाजरा नहीं लगाते।
ये आप जो ना थोड़ा, हाँ नेपियर बाजरा जो ना वो लगता है तो समर सीजन में ही है, क्योंकि आप तो समर क्रॉप्स का ही पढ़ रही है ना, फॉडर क्रॉप्स का। ये तो ये सर खरीफ। नेपियर बाजरे की अभी आप ट्राई करना, या आपने अगर कोई आपका ही अगर फील्ड है, क्योंकि आपका है एग्रीकल्चर फील्ड, तो आप नेपियर बाजरा की ना ये रूट कटिंग्स मिलती हैं। तो ओके ये सर। जैसे ये है ना गुरदासपुर में मैंने बताया था, जहाँ हम किसान मेला देखने जाते हैं, यस सर। तो आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं, जहाँ फिर ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जहाँ आपका जो ब्लॉक धार यस ब्लॉक सर, में ब्लॉक यस सर, स्मार्ट एग्रीकल्चर ब्लॉक में है। ऑफिसर है, तो यस सर। उनसे आप जो है ना यू कैन टेक द गाइडेंस। नहीं सर, वो रहते हैं, कांटेक्ट में है हाँ मेरे। हाँ। यस सर, फैमिली में लेते हैं उनसे, काफी कुछ बता देते हैं। मतलब एक परीन का है, तो पीरियड टाइप क्रॉप है वो, उसकी 2-3 कटिंग्स ले लेते हैं, ओके तो सर। मतलब 2-3 कटिंग्स लेते हैं, 2-3 साल चल जाता है वो। ठीक है ना, तो वो एक सब अच्छा है नेपियर बाजरा, एक बार लगा दो, उसकी कटिंग यस सर। लेते रहो, तो इन केस ऑफ नीड आप उसको जो है ग्रो कर सकते हैं। एक मिनट में ना, तो ये जो है ना, ये इसका आप मतलब एक नया तरह का फॉडर है वो, मतलब जरूर, और एक ये बरसीम तो है ही है, और एक ना लूसर्न भी होता है, लूसर्न LUC है जैसे, इसकी तो उसकी भी मतलब काफ़ी कटिंग्स हो जाती हैं, और वो भी जो है ना बड़ा पेटेबल है फूड जो है इनके लिए। उसके पत्ते थोड़े छोटे होते हैं, इसे बरसीम से थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन दैट इज यस सर। आल्सो गुड फॉर एनिमल्स। तो वो उसको लूसन बोलते हैं, वो उसका भी कभी आप सीड जो है ना ट्राई करो, ये तो फिर सफिशिएंट आपके लिए जो फॉडर है ना वो अवेलेबल हो जाता है इनके लिए, एनिमल्स के लिए। यस तो सर। क्योंकि कई बार होता है कि क्लाइमेट, जैसे ये क्लाइमेट सूट करेगी आपके एरिया में, तो ऐसे ऐसे ही जो फार्मर्स को भी बताया करो, और उनसे भी जो आपके एग्रीकल्चर के हैं वहाँ पे ऑफिसर, उनको बोलो कि हमें यस सीड सर। ला के दो, वो सीड ला देंगे, मतलब दे कैन यस। दे हैव द कांटेक्ट विद द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो ऐसी चीजें आप, फिर आपको तभी फायदा होगा ना आपकी एजुकेशन का भी। तो ये है, यस तो सर। ये अब नाउ विल डिस्कस दिस साइलेज मेकिंग। तो आप लिख लो, यू राइट डाउन साइलेज मेकिंग। तो इसमें है एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्वालिटी फॉडर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ SILAG, साइलेज होता है, an adequate supply of quality fodder during the lean period of, जो मैंने बोला था लीन पीरियड, सप्लाई ऑफ लीन पीरियड जब रहता है नवंबर दिसंबर एंड मई जून, कैन बी इंश्योर्ड an adequate supply of quality fodder during the lean period of November December and May June can be ensured by preserving the green fodder, by preserving the green fodder। ये जो साइलेज है एक्चुअली ये प्रिजर्विंग है ग्रीन फॉडर की, by preserving the green fodder as silage and hay, as silage and hay, सर एज। as silage, SILAG, silage, and HAY, hay, सर हेडिंग क्या डालनी है? साइलेज, साइलेज मेकिंग, साइलेज, SILAG, साइलेज मेकिंग के बारे में हम बता रहे हैं ना, जो मैंने डिस्कस किया है। तो an adequate supply of quality fodder during the lean period of November and December and May and June can be ensured by preserving the green fodder as silage and hay, HAY, hay. Non-legume creep fodders
नॉन लेग्यूम क्रीप फॉडर्स, जो लिग्यूमिनस फॉडर्स नहीं है, नॉन लेग्यूम क्रीप फॉडर्स। तो वो कौन कौन से हैं नॉन लेग्यूम क्रीप फॉडर्स? जैसे मेज, सोरगम, बाजरा, फिर नेपियर बाजरा, जो मैंने बात कर रहा हूं, मेज, सोरगम, बाजरा, नेपियर बाजरा, हाइब्रिड, which are rich in sugar and carbohydrates, which are rich in sugar. ये शुगर में रिच है, नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स है ना, तो दे डोंट हैव द प्रोटीन, बट दे आर रिच इन शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड लो इन प्रोटीन, और प्रोटीन इनमें कम है। possess low in protein, possesses excellent quality for possess excellent quality, इसमें excellent quality है for conserving as silage, for conserving as silage। तो मतलब ये जो नॉन लिग्यूमिनस है, मेज, सोरगम, बाजरा, ये दिस इज द एक्सलेंट क्वालिटी फॉर प्रिजर्विंग एज साइलेज, जिसका साइलेज अच्छा बनेगा। तो नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग। एट व्हाट स्टेज वी हैव टू हार्वेस्ट दीज फॉडर्स, ये जो क्रॉप्स हैं उसको कब हार्वेस्ट करना है फॉर दिस साइलेज मेकिंग? तो हार्वेस्ट द क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग, harvest the crop for silage making when nutrient contents are at their peak stage, when the nutrient contents are at their peak stage। जब peak stage पे है nutrient contents, तो वो कौन सी stage आएगी? At the, and it has matter, dry matter is dry, ड्राई मैटर क्या होगा? मैन वी ड्राई इट, पूरे का पूरा प्लांट, तो उसका जो बायोमास बनेगा, दैट इज कॉल्ड द ड्राई मैटर। A crop with 30 to 30% dry matter, a crop with 30 to 35% dry matter conserves into a high quality silage। या अगर उसका 30 से 35% ड्राई मैटर होगा क्रॉप का, तो दैट कंजर्व्स इनटू ए हाई क्वालिटी साइलेज, उसका हाई क्वालिटी साइलेज मिलेगा। द ऑप्टिमम टाइम फॉर हार्वेस्टिंग फॉडर क्रॉप्स, द ऑप्टिमम टाइम बिल जो अप्रोप्रिएट टाइम जो है वो हार्वेस्टिंग जो ऑफ फॉडर क्रॉप्स क्या है? मतलब व्हाट इज, आप क्रॉप का नाम लिख लो। फर्स्ट इज सोरगम एंड मेज। सोरगम मेज का जो हार्वेस्टिंग टाइम कौन सा रहेगा? व्हेन इट हैज द सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो वो क्या रहेगा? फ्लावरिंग टू मिल्क स्टेज, फ्लावरिंग टू मिल्क स्टेज, सोरगम एंड मेज। सोरगम मेज का जो है फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग से लेके जब इसकी फॉर्मेशन होती है ग्रेन्स की, ग्रेन्स व्हेन दे आर इन दी मिल्की स्टेज, ठीक है ना। ग्रेन पूरा हार्ड नहीं बनना चाहिए, व्हेन दे आर इन दी, व्हेन ग्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो, तो फ्लावरिंग टू मिल्क स्टेज। और बाजरा जो है, बाजरा की बूट स्टेज है, BOOT बूट स्टेज, जब ये उसका जो ईयर निकलना स्टार्ट होता है, दैट इज द बूट स्टेज, बाजरा का बूट स्टेज। एंड देन नेपियर बाजरा, नेपियर बाजरा when it is 1 meter हाई या 1 मीटर टॉल, 1 मीटर जब इसकी हाइट हो जाती है, देन यू हैव टू हार्वेस्ट इट फॉर द साइलेज मेकिंग। तो क्रॉप्स हार्वेस्टेड एट द अबव गिवन स्टेज, क्रॉप हार्वेस्टेड
एट द अबव गिवन स्टेज, जो अबव गिवन स्टेज पे अब जब हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, यूजली हैव द डिजायर्ड ड्राई मैटर कंटेंट, यूजली हैव द डिजायर्ड dry matter content. However, Napier bajra need 1 or 2 days drying in the field. Our Napier bajra needs 1 or 2 days drying in the field before chaffing. chaff, chaff करना जब कट करते हैं, मतलब छोटे छोटे पीस करते हैं, before chaffing, chaffing है जी, chaffing, to reduce the moisture, टू रिड्यूस, मतलब इसको ड्राई करना पड़ेगा मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस द मॉइस्चर. तो नेक्स्ट इज हाउ वी डू दिस साइलेज मेकिंग. साइलेज मेकिंग जब आपने इसको कट कर लिया, so then how we go for this साइलेज मेकिंग. इसमें आप लिख लो साइलो ट्रेंच, SILO साइलो, TREN ट्रेंच होता है खड्डा खोदना, साइलो, तो उसका नाम ही जो है साइलो, SILO साइलो ट्रेंच, TRENCH, ट्रेंच मीन्स खड्डा खोदना. The size of the silo trench depends upon the size of the silo trench depends upon the availability of green fodder. So मतलब that depends upon your availability of green fodder कि कितना आपने खड्डा बनाना है. नंबर, फिर नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एनिमल्स. फर्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन फॉडर, और सेकंड नंबर ऑफ एनिमल्स, आपके पास कितने लोगों को आपने एनिमल्स को फीड देना है या फॉडर देना है. नेक्स्ट क्वालिटी एंड पीरियड फॉर विच क्वांटिटी एंड पीरियड फॉर विच इट इज टू बी फेड टू एनिमल्स. क्वांटिटी and period for which it is to be fed to the animals. So वो उसको आगे he specify it on an average in 1 cubic meter space, on an average 1 cubic meter space. अगर 1 cubic meter space है, 1 cubic meter space का मतलब मीन्स कि अगर उसकी जो डेप्थ है 1 मीटर और विड्थ जो है 1 मीटर है, तो और हाइट जो है 1 मीटर है, तो दैट इज 1 क्यूबिक मीटर स्पेस. इन 1 क्यूबिक मीटर स्पेस 5 to 6 क्विंटल्स ऑफ चैफ्ड ग्रीन फॉडर. 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो अगर आपका खड्डा है, तो उसमें 5 to 6 क्विंटल ऑफ चैफ्ड ग्रीन फॉडर कैन बी पैक्ड. 1 क्यूबिक मीटर में आपका कटा of green fodder can be packed in a 10 meter long, 3 meter wide, in a 10 meter long, 3 meter wide and 1.5 meter deep silo trench. ठीक है ना. अगर आपका 10 मीटर लंबा वो खड्डा है, 3 मीटर चौड़ा है और 1.5 मीटर डीप है, तो उसमें कितनी क्वांटिटी आ जाएगी? अबाउट 350 to 400 क्विंटल्स ऑफ chopped green fodder can be packed. 350 to 400 quintals green fodder can be packed. The trench should be made, ये जो खड्डा आपने बनाना, the trench should be made on a high level spot. ठीक है, ऊंची जगह पे बनाना है जहां पे पानी ना आए. The trench should be made on a high level spot near the animal shed. Near the animal shed, जहां आपने एनिमल्स रखते हो उसके पास में ये ट्रेंच बनाना, कहीं दूर नहीं होना चाहिए.
और लेकिन ऊंची जगह में होना चाहिए। ड्रेन शुड बी मेड ऑन ए हाई लेवल स्पॉट नियर एनिमल शेड। इट शुड बी मेड पक्का। इट शुड बी मेड पक्का, इसको पक्का कर देना है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे से सारा। इट शुड बी मेड पक्का एंड सीमेंटेड प्लास्टर्ड, और इसमें आपको सीमेंट से प्लास्टर करना है। ये मतलब कच्चा खड्डा नहीं होगा, ये जितना भी जो आपको बताया इसको पूरा पक्का करके तैयार करना है। Then method of silage making. Next is method of silage making. How will go for this silage making? ये साइलो ट्रेंच था कि आपको खड्डा खोद लिया, फिर उसकी कैपेसिटी बता दी कि दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एनिमल्स, आपको कितना फॉडर चाहिए, फिर उसमें कितना 1 क्यूबिक जो मीटर है उसमें कितना फॉडर आ जाएगा, फिर अगर 10 मीटर लेंथ है, 3 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर चौड़ा है तो उसमें कितना फॉडर जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। देन मेथड ऑफ साइलेज मेकिंग, अब आपको कैसे करना है, हाउ टू गो फॉर दिस प्रोसीजर क्या है। चॉप दी हार्वेस्टेड क्रॉप, चॉप दी हार्वेस्टेड क्रॉप, जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं टू द लेंथ ऑफ 5 to 8 सेंटीमीटर। मतलब जो एक सर चॉप है, चॉप दो। चॉप दी हार्वेस्टेड क्रॉप, जो आपने बाजरा, मक्की या नेपियर बाजरा जो है, इसको जब आपने काट लिया तो इसको चॉप करना है। चॉप दी हार्वेस्टेड क्रॉप टू द लेंथ 5 to 8 सेंटीमीटर, चॉप जो टुकड़े होने चाहिए 5 to 8 सेंटीमीटर, एंड पैक इनटू साइलो ट्रेंच, एंड बैक इनटू साइलो ट्रेंच, और साइलो ट्रेंच में उनको डाल देना है। देन नेक्स्ट इज प्रेस द चॉप्ड क्रॉप इन द ट्रेंच थारोली, आपको साथ साथ में प्रेस करते जाना, बीच में डालते जाना है, बीच में उसको साथ साथ में प्रेस, जैसे आप कोई भी कई बार जैसे आटा ही डालते हो एक उसमें अपने बिन में, तो उसको प्रेस करते हो। तो प्रेस द चॉप्ड क्रॉप इन द ट्रेंच थारोली with a tractor or bullock. Press the chopped crop in the trench thoroughly with a tractor or bullock and raise it to 1 meter above the ground level. And raise it to 1 meter above the ground level. आप ग्राउंड लेवल से आपने 1 मीटर ऊंचा रखना है इसको। To create proper space. एनारोबिक मीन्स कि जिसमें हवा ना जाए, यही होता है ना एनारोबिक। एरोबिक होता है जिसमें हवा जाती है, उसमें जो एक्टिविटीज हैं, जो माइक्रोबियल यस सर। एक्टिविटीज हैं, दैट इज एनारोबिक रहेंगी इसमें। क्रिएट एनारोबिक कंडीशंस टू मेक क्वालिटी साइलेज। तो एवरी हाफ मीटर थिक लेयर ऑफ chaffed fodder, every half meter thick layer of chaffed fodder should be regularly pressed। जैसे मैंने बताया कि उसको प्रेस साथ साथ में करते जाना है। जब आपने डाल दिया फॉडर चॉप करके 1 मीटर का जब हो गया, उसको प्रेस कर देना, फिर दूसरा डालना, फिर पैसे से प्रेस करना कि एनारोबिक कंडीशंस हो जाएं कि उसमें हवा ना रहे। ये इसका मतलब है कि देयर शुड नॉट बी एनी एयर प्रेजेंट इन दैट। तो कवर दी फॉडर, नेक्स्ट जो स्टेप है, कवर दी फॉडर विद, फिर ये जितना भी ये ट्रेंच आपका हो गया 1 मीटर आपने हाई कर दिया उसको, कवर दी फॉडर विद 10 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ व्हीट भूसा। कवर दी फॉडर विद 10 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ व्हीट स्ट्रा, जो आपकी तूड़ी होती है। कवर दी फॉडर विद 10 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर थिक लेयर उसकी, जो व्हीट स्ट्रा की जो लेयर है, वो उसकी लेयर की जो विड्थ है वो दैट सॉरी जो डेप्थ या विड्थ हो गई वो कितनी होगी, 10 to 15 सेंटीमीटर। पुट द मड ऑन इट, पुट द मड ऑन इट, फिर आपने उसके ऊपर जो ये कीचड़ है जो इसका बना के, मड बना के, ठीक है ना, क्ले सॉइल का मड बना के, पुट द मड ऑन इट एंड फाइनली मड प्लास्टर,
फिर इसको ऊपर से तप देना, जैसे आपने देखा होगा गांव में, जैसे जो ये जो केक्स होते हैं, ये जो गोबर के केक्स को थाप जो हैव यू सीन दिस, ये सर, है ना, ये ये जब फिर सर देखो। उसको जलाते हैं निकाल के, तो वो पाथियां जो होती हैं, दैट इज कॉल्ड डंग केक्स। तो डंग केक्स को भी इसी तरह से स्टोर करते हैं। और कई बार आपने ये देखा होगा, जो ये व्हीट स्ट्रा है, जो तूड़ी का जो ये सर। होते हैं तूड़ी के, उसको भी इसी तरह से ही दे डूम जो बने होते हैं। तो दैट इज द आउटसाइड दी, मतलब इन दी फील्ड, मतलब आउटसाइड दी अर्थ, ठीक है ना। लेकिन ये एक ये डीप है इन दी अर्थ। लेकिन ऊपर जो उसका डूम बना देना है, इसका ही जो मड के साथ प्लास्टर कर देना मड प्लास्टर। सी दैट साइलो ट्रेंच इज कंप्लीटली एयर टाइट, ठीक है ना, कि जो साइलो ट्रेंच है वो आपका एयर टाइट हो जाए। देयर शुड नॉट बी एयर इन दैट, ठीक है ना, दैट शुड नॉट बी एयर, एंड पर्टिकुलरली एयर अंदर भी ना जाए। there should not be penetration of the air. And alternatively a plastic sheet may also be used. जहां आप अगर आपने मड से प्लास्टर नहीं करना, तो आप एक प्लास्टिक शीट से उसको कवर कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली ये प्लास्टिक शीट may also be used to cover the packed forage. And next is edges of the sheet may be sealed. Edges of the sheet may be sealed by mud plastering. और फिर उसको भी अगर आप शीट यूज कर रहे हो, तो एजेस, एजेस होता है किनारे, एजेस ऑफ द शीट, शीट के जो किनारे हैं, अगर आप प्लास्टिक शीट यूज कर रहे हो, तो एजेस ऑफ द शीट मे बी सील्ड बाय मड प्लास्टरिंग। फिर अभी आपने उसके जो जितने भी उसके किनारे हैं, वहां पे आपने मड के साथ उसकी प्लास्टरिंग कर देनी है, ठीक है ना। मतलब यही है, सभी ये सब का मतलब यही है कि इट शुड बी एयर टाइट, देयर शुड नॉट बी एंट्रेंस ऑफ द एयर इन दैट, ठीक है ना, ये है। तो नेक्स्ट इज कीप एन ओकेजनल वॉच। कीप एन ओकेजनल वॉच मतलब आप अक्सर उसको देखते रहो। कीप एन OCCASI ओकेजनल वॉच। एंड इफ देयर इज एनी क्रैक और होल, अगर आपको कोई क्रैक, क्यों नेचुरली देयर विल बी क्रैक, जब आप मड से प्लास्टिंग करते हो तो क्रैक्स अपीयर्स। Keep an occasional watch, and if there is any crack or hole, plug it immediately. Plug, plug means कि उसको आपने बंद कर देना है। Plug it immediately. Silage will be ready. तो then silage will be ready in कितने टाइम में रेडी हो जाएगा? 45 days में। ये 1.5 महीने में आपका वो जो है that silage will get ready. So open the, next is open the silo pit from on the silo pit from one end and only one end only, and take out the daily requirements of the feed, and take out of the daily requirements of the feed. एक तरफ से खोलना है और वहां से आपने स्टार्ट करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट है डेली जितनी भी है एनिमल्स की फीड। द रिमेनिंग साइलेज इफ केप्ट कवर्ड, अगर आप जो रिमेनिंग साइलेज है उसको कवर रखते हो, remaining silage kept covered, stays good till used, stays good, stays good मतलब वो ठीक रहेगा साइलेज आपका, अगर आप उसको कवर रखते हो, निकालने के बाद भी, डेली रिक्वायरमेंट निकालने के बाद फिर उसको कवर कर लो, तो जो आपका जो बाकी बचा हुआ है पाउडर, दैट विल बी ऑफ गुड क्वालिटी। तो इफ केप्ट कवर्ड स्टेज गुड टिल यूज्ड। और नेक्स्ट इज, बस यही है। नेक्स्ट आप लिख लो फीडिंग दी साइलेज, टॉपिक कैसे लिख लो हेडिंग, फीडिंग दी तो फीडिंग साइलेज। आप, तो हाँ, फीडिंग दी साइलेज, आपको ये जो साइलेज है इसको फीड कैसे करना है।
तो ये जैसे मैंने बोला था कि द एनिमल्स मे नॉट लाइक दिस इट्स टेस्ट, द एनिमल्स मे नॉट लाइक इट्स टेस्ट। The animals may not like its taste for the first few feedings. For first few feedings, जब आप पहले कुछ दिन इनको उनको दोगे तो they will not like its taste. Help them to develop the taste by mixing. Help them to develop the taste. उनका टेस्ट आपको डेवलप करना है by mixing 5 to 10 kg of silage, by mixing 5 to 10 kg of silage in the ग्रीन फॉडर। आपके पास जो कोई दूसरा ग्रीन फॉडर अवेलेबल है उसके साथ इसको मिक्स कर दो बाय मिक्सिंग 5 to 10 kg of silage in their green fodder ration for the first 5 to 6 days। 5 से 6 दिन पहले ऐसे उसको थोड़ी सी आदत डालेंगे तो उसके साथ उसको मिक्स कर देंगे ग्रीन फॉडर के साथ। तो आफ्टर द टेस्ट इज डेवलप्ड, आफ्टर द टेस्ट इज डेवलप्ड, जब उनका टेस्ट डेवलप हो जाए तो देन 20 to 30 kg सॉइलेज, 20 to 30 kg, फिर आपने 20 to 30 kg साइलेज ले लेना है। 20 to 30 kg of silage along with other fodder may be fed per head per day, may be fed per head per day। फिर आपने ऐसे उसको उनको फिर नेचुरली द टेस्ट डेवलप्ड इन, क्योंकि शुरू में साइलेज। तो ये है कि दिस इज ऑल अबाउट दिस साइलेज मेकिंग, कि ये साइलेज मेकिंग होती क्या है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, हाउ टू वी शुड गो फॉर दिस साइलेज मेकिंग। और फिर ये साइलेज मेकिंग जो है किस किस क्रॉप्स की होती है, फिर ये है कि किस किस स्टेज पे जो है आपने हार्वेस्ट करना है, फिर जो जो साइलो ट्रेंच बनाना है उसका क्या मेथड है, उसको उसकी जो स्पेसिफिकेशंस क्या हैं साइलो ट्रेंच की, ठीक है ना, हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट, और फिर उसमें उसकी फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है ना, फिलिंग करने के बाद उसको कवर कैसे करना है, कवर करने के बाद कितने दिन उसको रखना है, फिर उसके बाद उसको जब ये तैयार हो जाता है तो देन हाउ यू विल गो फॉर टेकिंग दैट साइलेज, एक साइड से लेना है, ठीक है ना, कि टाइट रहे वो। और फिर जो है कि अल्टीमेटली जब आपको यू हैव टू फीड टू दी एनिमल्स, तो उनका आपने हाउ टू डेवलप द टेस्ट इन देम, ठीक है ना, उनमें टेस्ट कैसे डेवलप करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट साइलेज मेकिंग। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट था, तो तभी मैंने कहा कि चलो यू शुड नो अबाउट इट। तभी क्या है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, अभी हमने सिर्फ एक हे मेकिंग करना है, तो 5 मिनट बाद आफ्टर 5 मिनट्स ब्रेक वी विल कंटिन्यू दैट, है ना। अभी काफ़ी हो गया, इस ओके सर। 1 आवर हो गया आपका कंटिन्यूस। तो वी विल टेक ब्रेक ऑफ नॉट मोर देन 5 to 7 मिनट्स, ठीक है ना। उसके बाद वो विल डू, दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये थोड़ा आप अपने घर में भी प्रैक्टिस करो और फार्मर्स को भी बताओ रिगार्डिंग दिस, ठीक है ना। ये दे डोंट अडॉप्ट इट, उनको थोड़ा सा ये चीज़ें छोटे स्केल पे कर लो, यू डू इट ऑन नॉट ऑन लार्ज स्केल। आप जो जैसे ये जो आपने साइलो ट्रेंच बनाना है छोटा बना लो, आप यू जस्ट प्रैक्टिस इट कि आपके एनिमल्स इसको खाते हैं कि नहीं। तो अगर हो जाता है तो दिस इज अ गुड सेविंग, कि आपको जो अभी आप एनिमल्स को जो लीन पीरियड में नहीं मिलता फॉडर, तो यू कैन डू इट, है ना। तो ये अच्छा है, यस। ठीक है ना। तो ये आप ये चीज़ें बताया करो, ये मेरा यही मतलब रहता है, और कोई मेरा कोई आई डोंट हैव दैट
इंटरेस्ट नहीं है कोई मेरा। और यही है कि जितना भी आप एक्सटेंशन सर्विसेज करो तो उतना ही फार्मर्स को भी फायदा होगा। तो ठीक है, वी विल मीट आफ्टर 5 to 7 minutes ना।